Hello everyone, welcome back to the channel. So since tomorrow is 12th class English exam, so in this video we will be going to cover some topics which will award you 20 marks in the English exam. The first topic is notice, second is invitation, third topic is letter and the fourth is article. सो लेट्स डिस्कस अबाउट नोटिस फर्स्ट. तो नोटिस में आप लोग ध्यान रखेंगे इस बार फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है. पहले बार से जो फॉर्मेट था इस बार चेंज हो गया है. हमेशा जो चीज याद रखेंगे, अ नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन बॉक्स. हमेशा ये चीज याद रखेंगे. देन नोटिस लिखा जाएगा, नोटिस मींस नोटिस, और ये लिखा जाएगा सेंटर, टॉप सेंटर में. सेंटर हमेशा याद रखना. दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट कि ये चीज सेंटर में लिखी जानी चाहिए, राइट. फिर सेकंड चीज जो होती है वो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी स्कूल है या जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नेम आएगा, वो भी सेंटर में होगा. ऑलवेज रिमेंबर, वो भी सेंटर में होगा. और उसी के साथ में हम लोग प्लेस भी लिख देते हैं, ऐसे मतलब कॉमा लगा के आप प्लेस का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर डेट, लेफ्ट कॉर्नर में डेट अलाइन रहनी चाहिए. ये चीज डेट और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये अलाइन रहना चाहिए. नेक्स्ट फिर बॉडी स्टार्ट होती है. बॉडी में कुछ जनरल सेंटेंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट, या फिर कोई और तरीका भी होता है तो वो आप लिख सकते हैं. बॉडी में याद रखिए बॉडी भी प्रॉपर शेप में होनी चाहिए इसकी. और उसके बाद आता है नेम, देन डिजाइनेशन. कुछ लोग सिग्नेचर भी यूज कर लेते हैं, तो साइन यू कैन यूज, इट इज नॉट नेसेसरी बट आप यूज कर सकते हैं, राइट. दिस इज अबाउट नोटिस. एक सैंपल फॉर्मेट में आपको इंक्लोज कर रहा हूं, राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इन्विटेशंस. तो इन्विटेशंस के केस में हमको दो तरीके की जो फॉर्मेट्स है वो लर्न करने हैं. जो फर्स्ट टाइप है लेटर टाइप, जो बेसिकली रिप्लाई के लिए होता है. जैसे हमें किसी ने अगर इन्विटेशन भेजा है तो उसको अगर हमको रिप्लाई करना है तो हम लेटर टाइप एक लेटर लिखेंगे और उसमें उसका रिप्लाई देंगे. तो सेकंड इज कार्ड टाइप. और कार्ड टाइप में क्या होता है, जैसे हमको किसी ने मास इनवाइट किया, जैसे हमको किसी को मास इनवाइट करना है तो उस केस में हम लोग लिखते हैं कार्ड टाइप. जैसे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है तो हम लोग कार्ड टाइप इनविटेशन लिखते हैं. जैसे कि आप लोग ने देखा होगा बर्थडे पार्टीज और शादी वगैरह में जो देते हैं वो कार्ड टाइप होता है, ठीक है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लेटर टाइप. तो लेटर टाइप में आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मल लेटर जैसा होगा. फॉर्मल लेटर जैसे कि आप लोग लिखते आ रहे हैं, प्रिंसिपल को लिखते थे या जो एप्लीकेशन होती थी वो भी फॉर्मल लेटर होता था, या एडिटर वगैरह को लिखते थे वो भी फॉर्मल लेटर होता था. तो उसके जैसा ही इसका भी फॉर्मेट रहेगा. इसमें कुछ चीजें आपको इंक्लूड करनी है, जैसे कि सबसे पहले आप उनको ग्रेटफुल फील कराएंगे. जैसे कि आप उनका थैंक बोलेंगे कि भाई आपने हमको इनवाइट किया है तो आई एम थैंकफुल फॉर यू. उसके बाद फिर आप उस लेटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी आप उनको बताएंगे, है ना. और उसका रीजन देंगे, व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग देयर इनविटेशन और व्हाई यू आर नॉट, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पे जो लेटर टाइप रिप्लाई होता है इस पे या इन्विटेशन में ही बात कर लें तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना होगा पोलाइट लैंग्वेज यूज करेंगे, राइट. कौन सी लैंग्वेज? पोलाइट लैंग्वेज. वेरी गुड. जब हम बात करते हैं कार्ड टाइप इन्विटेशंस की, तो मैंने आपको बताया हम मास इनवाइट करने वाले हैं, हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं तो हम लोग उस केस में कार्ड टाइप इन्विटेशंस का फॉर्मेट यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक कार्ड में बहुत जो चीजें होती है वो लिखते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ होस्ट, राइट. फिर फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जैसे कि एक फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है जैसे कि आप बी कॉर्डियली इनवाइट्स यू या फिर सच काइंड ऑफ थिंग, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं. इनवाइट्स यू इन द सेरेमनी ऑफ दिस ऐसे कुछ है ना. और फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि क्या पर्पस है आपका. पर्पस इन द सेंस कि आप क्यों लिख रहे हैं लेटर या जो भी इनविटेशन है वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों दे रहे हैं उनको. फिर उसमें हम लोग को कुछ चीजें, डेट, टाइम, इवेंट होता है. अगर कोई स्पेशल गेस्ट आया तो उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे. और देन फिर RSVP, राइट. फिर जिसको भी डिटेल्स जो भी आपकी जो भी ये लेटर को क्या कर रहा है, दे रहा है, राइट, जिसकी तरफ से भी इनविटेशन है वो उसका नेम और डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल लिखेंगे, राइट. थर्ड टॉपिक इज लेटर. लेटर में बेसिकली टू टाइप्स के लेटर होते हैं, यू ऑल नो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. और आई होप इनका आपका फॉर्मेट भी याद होगा. फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस होता है, देन वी हैव डेट, आफ्टर दिस रिसीवर्स जो उनका डेजिग्नेशन होता है वो होता है, फिर उनका एड्रेस होता है, आफ्टर दैट
रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन होता है और वो बॉडी होती है एंड आफ्टर दैट एंड होता है। तो ये फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में हमारे पास क्या नहीं होता है, इनफॉर्मल में हमारे पास जो रिसीवर्स एड्रेस होता है वो नहीं होता, राइट। चलिए, बट जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि इस बार जो लेटर्स आने वाले हैं वो जॉब एप्लीकेशन के बेस्ड आने वाले हैं। जॉब एप्लीकेशंस भी सेम ही रहेंगे, आपका फॉर्मल लेटर का टाइप रहेगा, उनमें फॉर्मेट जो रहेगा वो फॉर्मल लेटर का रहेगा। इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर इसमें ये है कि जब जॉब एप्लीकेशन आप लिखेंगे तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको इंक्लूड करने हैं आपके लेटर में या जो भी आपका एप्लीकेशन है उसमें। जैसे कि कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर ये होता है कि आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि आपने इस पोस्ट के लिए किया था, तो मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, या जो भी पोस्ट आपको उन्होंने एक बेसिकली आपको दिया जाएगा, एक लेटर, एक एडवर्टीजमेंट टाइप का दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो उस पे आपको कवरिंग लेटर लिखना है। आफ्टर दैट फिर आप जैसे आपको पता चला तो आपको किसी एडवर्टाइजमेंट से पता चला होगा, या तो आपने कोई न्यूज़पेपर में उनका एडवर्टीजमेंट देखा होगा या होर्डिंग्स देखे होंगे, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है ना। क्या जैसे कि रेफरेंस, जो जहां से आपने रेफरेंस लिया है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। आफ्टर दैट फिर आप अपनी सुइटेबिलिटी उनको प्रूव करेंगे कि हाँ मैं जो भी आपने पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया है उसके लिए मैं सुइटेबल हूँ। आफ्टर दैट उसमें आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, जैसे आपका जस्ट योर्स ट्रूली। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार हम लोग ने मार्किंग स्कीम में भी स्पेसिफाई किया है कि योर्स ट्रूली इज मोस्ट एडमिसिबल फॉर्म। आप एडिटर को या किसी भी अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या किसी भी अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली इज मोस्ट एडमिसिबल फॉर्म, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको बायोडेटा भी आपको इंक्लूड करना है उसके अंदर। बायोडेटा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी क्वालिफिकेशंस या आप जो भी अचीवमेंट्स है वो सारे आपके बायोडेटा में इंक्लूड करने हैं। तो लेटर क्लोज करने के बाद आपको एक बायोडेटा बना के उनको देना है। बायोडेटा का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, जैसे आप नेम लिखेंगे, आपको जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन है ना, बस कुछ चीजें ऐड हो जाती है जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह, राइट। ये था आपका लेटर का फॉर्मेट। इन्विटेशन के बाद आता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में बेसिकली एक दो चीजें होती हैं, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स एज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। रिपोर्ट्स में जो होता है उसमें हम लोग फैक्चुअल डेटा लेते हैं। रिपोर्ट्स ऑलवेज कंसिडर फैक्चुअल डेटा, है ना, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उस पर बात करते हैं हम लोग। जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं या जो भी रिसर्च वगैरह अभी तक हुई है उनके बेसिस पे बात करते हैं, तो हम लोग रिपोर्ट्स लिखते हैं। और जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हम उस पर अपने व्यूज लिखते हैं, आर्टिकल्स पे अपने व्यूज लिखते हैं, राइट। तो आर्टिकल्स बेसिकली इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। एक जनरल फॉर्मेट ये भी होता है कि आप डेट से स्टार्ट कर दे, राइट, वो रिपोर्ट में भी हो जाता है, आर्टिकल में भी आप। और सबसे जनरल जो फॉर्मेट है वो इसको हम लोग मिनी ऐसे बोलते हैं। आर्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी ऐसे, राइट, मिनी ऐसे। और इसको जनरली आप हेडिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। और एंड में कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखें। आर्टिकल में हमेशा कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हेडिंग होगी और से बॉडी चलेगी आपकी, है ना, यहाँ पे बॉडी होगी और उसके बाद कंक्लूजन लेके आप ऐड कर सकते हैं इसको, राइट। तो ये थे आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी वजह से आप 20 मार्क्स ले सकते हैं आसानी से। तो आई होप यू लाइक इट और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।